मॉर्निंग क्लास 8 टुडे वी आर स्टडिंग द सब्जेक्ट एमएससी और एमएससी में आपका न्यू चैप्टर है बी रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार। ठीक है, देखिए स्टोरी पढ़ते हैं हम। अंजलि नॉक्ड एट द डोर। अंजलि इज दैट यू कॉल्ड आउट हर मदर। अंजलि ने दरवाजे पे नॉक किया, खटखटाया और उसकी मदर ने बोला कि क्या तुम अंजलि हो? अंजलि, क्या तुम हो? यस मॉम, इट्स मी। हाँ मॉम, मैं हूँ, अंजलि ने बोला। इट वॉज 7 PM। शी वॉज लेट बाय 2 hours फॉर द इवनिंग आउटिंग विद हर पेरेंट्स। तो अंजलि है जिसकी स्टोरी है इस गर्ल की, वो आती है अपने घर पर वापस और उसकी मॉम दरवाज़ा खोलती हैं, पूछती हैं कि क्या तुम हो? वो कहती है हाँ। तो अंजलि लेट थी, 7 बज चुके थे और जो उस अपने पेरेंट्स के साथ आउटिंग मतलब बाहर घूमने जाती थी शाम को, उसमें वो 2 घंटा लेट हो चुकी थी। क्यों वो कहाँ गई थी? शी हैड गॉन टू हर फ्रेंड प्रिया। वो अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी, उसके फ्रेंड का नाम था प्रिया, जहाँ पर वो दोनों बातें करने में इतने बिजी हो गए थे कि उन्हें टाइम का कोई आइडिया नहीं रहा। व्हेन द वॉल क्लॉक इन प्रिया स्टडी स्ट्रक 6, जब उसकी घड़ी में 6 बजे, तब अंजलि को ध्यान आया कि उसे अपनी फैमिली के साथ बाहर जाना है। शी इमीडिएटली रैन टूवर्ड्स हर होम, और वो जल्दी से अपने घर की तरफ भागी। अंजलि की मदर ने दरवाज़ा खोला। शी वॉज वेयरिंग ए ब्यूटीफुल साड़ी। वो बहुत सुंदर साड़ी में थी, उनके मतलब मेकअप किया हुआ था उन्होंने। अंजलि के फादर भी आए लिविंग रूम में से, जब उनकी मदर और फादर डॉटर दोनों खड़े हुए थे। अंजलि's फादर सेड टू हर, अंजलि के फादर ने अंजलि से बोला, योर मदर एंड आई आर गोइंग आउट फॉर डिनर एंड कंट्री इन, कि तुम्हारी मम्मी और मैं कहाँ पर जा रहे हैं डिनर के लिए? कंट्रीज इन में। ठीक है, होटल का नाम है। एज यू आर लेट बाय 2 hours, और जैसे कि तुम 2 घंटे से लेट हो तो तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा। द टेलीविज़न इज़ नॉट फंक्शनिंग, और टेलीविज़न भी नहीं चल रहा है। सो एज यू कैन रीड अ बुक और डू समथिंग एल्स, तो तुम कोई किताब पढ़ सकती हो या फिर कुछ और कर सकती हो। और मैंने जो टेलीफोन है उसके भी क्या कर दिया, लॉक कर दिया है, क्योंकि तुम अपने फ्रेंड से इतनी ज़्यादा फ़ोन पर बात करती हो जिससे मुझे इतना बड़ा बिल हर महीने चुकाना पड़ता है। ठीक है, तो उसके पेरेंट्स उससे नाराज़ थे, इसलिए उसके साथ ऐसा बिहेवियर कर रहे थे, क्योंकि वो कैसी लड़की थी? एक इर्रिस्पॉन्सिबल गर्ल थी। बट पापा, आई डोंट वांट टू स्टे एट होम, लेकिन पापा मैं घर पर नहीं रुकना चाहती हूँ। आई लव द फूड, मुझे कंट्रीज़ इनका फूड बहुत पसंद है। मैं जल्दी से रेडी होकर आती हूँ। व्हाट विल आई डू एट होम ऑल अलोन, मैं घर पर अकेली क्या करूँगी? तो अंजलि ने क्या किया, अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की, लेकिन अंजलि के रिक्वेस्ट को उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो उसे छोड़कर गुस्से में वहाँ से चले गए। अंजलि फेल्ट बैड एट हर पेरेंट्स, अंजलि को बहुत बुरा लग रहा था अपने पेरेंट्स के इस बिहेवियर से, और वो गुस्से में रोने लगी और उसने बोला, ये मेरी गलती नहीं है। मम एंड डैड जस्ट डिसअप्रूव ऑफ एवरीथिंग दैट आई डू, वाई आई वॉज जस्ट अ लिटिल एंड, मतलब उन्होंने मेरी किसी भी बात को नहीं माना। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ी सी लेट हो गई, उन्हें मुझे अपने साथ ले जाना चाहिए था। ठीक है, अंजलि गुस्से में अपने आप से बोलती है। नेक्स्ट डे हर पेरेंट्स लॉक्ड अवे हर बाइसिकल, अगले दिन उसके पेरेंट्स ने क्या करा, जो उसकी साइकिल थी उसे भी क्या कर दिया, लॉक लगा दिया। बिकॉज शी हैड नॉट गॉट इट रिपेयर, क्योंकि उसने अपनी साइकिल को रिपेयर सही नहीं कराया था। काफ़ी बोलने के बाद भी, मतलब उसके पेरेंट्स ने काफ़ी बार बोला था, लेकिन उसके बाद भी उसने अपनी साइकिल ठीक नहीं कराई। वो हमेशा क्या एक्सप्लेनेशन देती थी कि द बाईसाइकिल शॉप इज़ ऑलवेज क्राउडेड विद कस्टमर, की बाईसाइकिल शॉप है वो हमेशा कस्टमर से भरी रहती है। अंजलि, इफ़ यू रियली वांट टू गेट योर वर्क डन, तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि अगर तुम सही में चाहती हो कि तुम्हारा काम हो, तो आई एम श्योर यू विल फाइंड द सॉल्यूशन, तो तुम्हें हमेशा हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन आजकल तुम दिन पर दिन बहुत लेज़ी होती जा रही हो और कुछ भी काम तुम्हें करना पसंद नहीं है, उसके फादर ने एंग्री टोन मतलब गुस्से में उससे कहा। आई वुड हैव टू वॉक टू स्कूल एवरी डे, उसने तो अंजलि कहती है कि मुझे डेली स्कूल वॉक करके जाना पड़ता है। ऑल माई फ्रेंड्स विल मोक एट मी, इट्स नॉट डन, ये अच्छी बात नहीं है। तो वो ऐसा कहते हुए अपने बेडरूम में चली गई। नेक्स्ट डे अंजलि मदर आस्क्ड हर टू हेल्प इन द किचन, अगले दिन अंजलि की मदर ने अंजलि को हेल्प के लिए बुलाया किचन में, लेकिन उसने क्या करा, उससे भी मना कर दिया। हर मदर गेव दीज टास्क टू हर इन ऑर्डर टू मेक हर मोर रिस्पॉन्सिबल, उसकी मदर ने तो ऐसा काम करने को क्यों कहा था, जिससे कि वो जिम्मेदार बने।
लेकिन अंजलि वॉज अनॉयड, दे आर गिविंग मी पनिशमेंट फॉर स्मॉल इश्यूज़। वो सोचती थी कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो छोटी छोटी बातों में उसे पनिशमेंट देते रहते हैं। क्या हुआ अगर मैं थोड़ी सी लेट हो गई, क्या हुआ कि अगर मैंने साइकिल रिपेयर नहीं कराई या फिर अपनी मदर की किचन में हेल्प नहीं की। तो अंजलि ने डिसाइड किया टू गेट बैक हर पेरेंट्स, कि मैं उनके पेरेंट्स के पास जाऊंगी, मतलब आई विल नॉट स्पीक टू देम, मैं उनसे बात नहीं करूंगी। एज अ रिजल्ट देयर वाज अ कोल्ड वॉर, और क्या हुआ फिर अंजलि और उसके पेरेंट्स में कोल्ड वॉर, मतलब वो आपस में उन्होंने बिल्कुल बातचीत करना बंद कर दिया। लेकिन उसके पेरेंट्स ने डिड नॉट रिपेंट, दे नेवर अप्रोच्ड अंजलि लविंगली, उन्होंने अंजलि को कभी भी मनाने की कोशिश नहीं की और अंजलि धीरे धीरे उन्हें मिस करने लगी। संडे को अंजलि हर्ड हर मदर लाफिंग, अंजलि ने अपनी मदर को हंसते हुए सुना, अपने पेरेंट्स को, कि वो बहुत ही एंजॉय कर रहे थे, सनशाइन में वरांडा में बैठे हुए थे। अंजलि स्टार्टेड क्राइंग एज शी वॉज सिटिंग अलोन, और अंजलि अकेली बैठी हुई रो रही थी स्टडी रूम में। उसे अपनी मिस्टेक, मतलब अपनी गलती का एहसास हुआ। शी यूज टू कम लेट एट होम एंड मेड हर पेरेंट्स वरिड, उसे लगा कि मेरी गलती है कि मैं लेट आती हूँ और इससे मेरे पेरेंट्स परेशान होते हैं। उसने अपने पेरेंट्स से झूठ बोला और हर पेरेंट्स हैड क्वेश्चन हर अबाउट हर स्लिपिंग ग्रेड्स, मतलब उसके पेरेंट्स ने उसको क्वेश्चन, मतलब चेतावनी भी दी कि वो ऐसा करने से उसके एग्ज़ाम्स में ग्रेड डाउन हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी उसने अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया। नाउ सिटिंग ऑल अलोन इन हर स्टडी, अंजलि मिस द यूजुअल संडे कन्वर्सेशन, तो जब वो बैठी थी अकेली तो उसने वो मिस कर रही थी, क्योंकि वो हर संडे को अपने पेरेंट्स से बात करते थे, किसके बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में या फैशन के या मूवीज़ के बारे में। तो उसे लगा कि क्या मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन फिर उसे बाद में लगा कि शायद वे मुझे माफ़ ना करें। बट समथिंग इन अंजलि's हार्ट kept टेलिंग हर टू गो अहेड, कुछ लेकिन उसके दिल में ये लगता रहा उसे कंटिन्यूसली कि मुझे जाना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। तो वो गई उनके पास, उसने डिसाइड किया सॉरी बोलने के लिए और बोला कि आई एम सॉरी। शी अपोलाइज्ड फ्रॉम, उसने पूरे दिल से अपने पेरेंट्स से माफ़ी मांगी। दे कॉल्ड हर एंड एम्ब्रेस्ड हर, देन दे एक्सप्लेन हर दैट नाउ शी वॉज अ ग्रोन अप गर्ल, तो उसके पेरेंट्स ने उन्हें समझाया कि अब तुम बड़ी हो रही हो और तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अपने आप को सर्वाइव करना, ठीक है। तो अंजलि की मदर ने उसे बताया कि विद हैवी हार्ट वी रिजॉल्टेड टू टेक अवे योर प्रिविलेजेस एंड बिहेव्ड, उन्होंने बताया कि हमें भी बहुत बुरा लगा, लेकिन हमें तुम्हारे साथ ऐसा रूड बिहेवियर करना पड़ा, क्योंकि यही एक तरीका था तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां समझाने का। नाउ आई हैव रियलाइज दैट हाउ इररिस्पॉन्सिबिलिटी आई बिहेव्ड, आई प्रॉमिस नॉट टू गिव एक्सक्यूजेज फॉर माई मिस्टेक्स इन फ्यूचर एंड बिहेव रिस्पॉन्सिबली। तो उसने कहा कि मुझे अब अपनी समझ में आ चुका है और मैं आगे से प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कभी भी अपनी गलतियों के लिए बहाने नहीं बनाऊँगी। दैट्स लाइक अ गुड मैच्योर गर्ल, ये एक बहुत अच्छी लड़की की तरह बातें हैं, मैच्योर गर्ल, ठीक है। उसके फादर ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। तो इससे मोरल ऑफ द स्टोरी इज वी शुड नेवर ब्लेम अदर्स फॉर आवर डीज, हमें कोई भी अपने कार्यों के लिए दूसरों को ब्लेम नहीं करना चाहिए या फिर एक्सक्यूजेस, बहाने नहीं बनाने चाहिए। इसके बाद ये टिक द करेक्ट ऑप्शन है ट्रू फॉल्स, ये आप अपनी नोटबुक में करेंगे, ठीक है, एंड फिल अप।